राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया और उसे कंधे पर डालकर चल पड़े। बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसमें स्वर्ण नगरी का रहस्य है। बेताल बोला, सुनो राजन, एक समय की बात है। एक गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम सोमदेव था। एक दिन उसे एक साधु मिला जिसने उसे एक जादुई मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र से तुम स्वर्ण नगरी पहुंच सकते हो जहां सब कुछ सोने का है। सोमदेव ने मंत्र पढ़ा और अचानक वह एक ऐसे शहर में पहुंच गया जहां सड़कें, घर, पेड़ सब सोने के थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सब खाली था। तभी उसे एक सुनहरी मूर्ति दिखी जिसके मुंह में एक लाल मणि थी। सोमदेव ने मणि निकाल ली। तभी मूर्ति बोली, धन्यवाद, तुमने मुझे इस जादू से मुक्त किया। यह शहर एक श्राप के कारण सोने का बन गया था। अब तुम जो चाहो मांग सकते हो। सोमदेव ने कहा, मुझे धन चाहिए। मूर्ति ने उसे एक अमूल्य खजाना दे दिया। लेकिन जब सोमदेव वापस अपने गांव आया तो उसका लालच बढ़ गया। वह फिर से स्वर्ण नगरी गया और दूसरी मणि चुराने लगा। तभी मूर्ति गुस्से में बोली, तुम लालची हो, अब तुम भी सोने की मूर्ति बन जाओगे। और सोमदेव वही सोने की मूर्ति बन गया। बेताल की कहानी सुनकर राजा विक्रम चुप रहे, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने सोचा, क्या वाकई ऐसी कोई स्वर्ण नगरी है? अगर है तो उसका रहस्य क्या है? तभी बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारी आंखों में प्रश्न झलक रहा है। क्या तुम स्वर्ण नगरी के बारे में और जानना चाहोगे? विक्रम ने हाँ में सिर हिलाया। बेताल ने कहानी आगे बढ़ाई। सैकड़ों साल पहले यह नगरी एक सामान्य राज्य थी जहां राजा रुद्रसेन शासन करते थे। एक दिन एक रहस्यमय साधु उनके दरबार में आया और बोला, महाराज, मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा कि तुम्हारा पूरा राज्य सोने का बन जाएगा। राजा ने पूछा, लेकिन इसकी क्या कीमत चुकानी होगी? साधु ने कहा, बस इतना कि तुम्हारे राज्य का हर नागरिक साल में एक बार मेरे मंदिर में पूजा करेगा। राजा ने सोचा कि यह तो छोटी सी शर्त है और उन्होंने हाँ कर दी। साधु ने एक जादुई मंत्र पढ़ा और पूरा शहर चमकते सोने में बदल गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने साधु की पूजा करनी बंद कर दी। एक दिन साधु वापस आया और गुस्से में चिल्लाया, तुमने वादा तोड़ दिया। अब यह शहर सोने का तो रहेगा, लेकिन इसमें कोई जीवित नहीं बचेगा। और उसने एक श्राप दे दिया कि जो भी इस नगरी में आएगा, अगर वह लालच करेगा तो सोने की मूर्ति बन जाएगा। बेताल ने आगे बताया, सोमदेव के सोने की मूर्ति बनने के बाद उसका छोटा भाई विजयदेव उसे ढूंढते हुए स्वर्ण नगरी पहुंचा। उसने अपने भाई को सोने की मूर्ति के रूप में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। तभी वही मूर्ति फिर से बोली, अगर तुम सच्चे मन से अपने भाई को बचाना चाहते हो तो इस नगरी के मध्य स्थित मंदिर में जाकर श्राप मुक्ति का मंत्र पढ़ो। विजयदेव ने ऐसा ही किया। मंत्र पढ़ते ही सारा शहर फिर से सामान्य हो गया और सोमदेव भी जीवित हो उठा। दोनों भाइयों ने वहां से बहुत सारा धन लिया, लेकिन इस बार लालच नहीं किया। वे वापस अपने गांव आए और सुखपूर्वक रहने लगे। बेताल ने कहानी को और आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, स्वर्ण नगरी का असली रहस्य तो अभी बाकी है। क्या तुम जानना चाहोगे कि वह मंत्र क्या था जिसने विजयदेव को उसके भाई को बचाने में मदद की? विक्रम की जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने कहा, हाँ बेताल, मुझे पूरी कहानी सुनाओ। बेताल बोला, जब विजयदेव ने मूर्ति से श्राप मुक्ति का उपाय पूछा तो मूर्ति ने उसे एक गुप्त मार्ग दिखाया जो शहर के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर की ओर जाता था। वह मंदिर पूरी तरह से सोने का बना हुआ था, लेकिन उसके दरवाजे पर एक विचित्र पहेली लिखी हुई थी।
जो लेगा वह खोएगा, जो देगा वह पाएगा। विजयदेव ने सोचा कि यह पहेली उसकी परीक्षा है। उसने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और मंदिर के द्वार पर रख दिया। तभी दरवाजा खुल गया। अंदर एक ज्योति प्रकाशमान हो रही थी और उसके सामने एक शिलालेख पर मंत्र लिखा हुआ था, यत्र धर्मः तत्र जयः। जहां धर्म है वहां जीत है। विजयदेव ने इस मंत्र को पढ़ा और पूरा मंदिर जगमगा उठा। उसकी आवाज गूंजते ही सारा श्राप टूट गया और स्वर्ण नगरी फिर से जीवित हो उठी। विक्रम ने पूछा, लेकिन बेताल, क्या वह साधु जिसने यह श्राप दिया था वह वापस नहीं आया? बेताल हंसा। वह साधु कोई साधारण तपस्वी नहीं था, बल्कि एक दैत्य था जो लोगों को लालच देकर उनका शोषण करता था। जब विजयदेव ने मंत्र पढ़ा तो उस दैत्य की शक्ति नष्ट हो गई और वह हमेशा के लिए अदृश्य हो गया। श्राप मुक्त होने के बाद स्वर्ण नगरी के लोग वापस आ गए। राजा रुद्रसेन ने अपनी गलती स्वीकार की और घोषणा की कि अब से कोई भी व्यक्ति लालच नहीं करेगा। उन्होंने नगरी का धन गरीबों में बांट दिया और सच्चे धर्म का मार्ग अपनाया। विजयदेव को उन्होंने अपना मंत्री बना दिया, क्योंकि उसने न केवल अपने भाई को बचाया बल्कि पूरे नगर को नया जीवन दिया। बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, बताओ कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है? विक्रम बोले, पहली सीख तो यह कि लालच इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ज्यादा धन की चाह में इंसान सब कुछ खो देता है। दूसरी बात, वादे पूरे करने चाहिए, नहीं तो उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। और तीसरी सीख, अगर इंसान सच्चे मन से प्रयास करे तो किसी भी श्राप को तोड़ा जा सकता है, जिस प्रकार विजयदेव ने अपने भाई को सच्चे प्रेम से बचाया। बेताल मुस्कुराया, सही उत्तर महाराज, तुम सच में धर्म और न्याय के ज्ञाता हो। बेताल हंसा और वह फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने ठान ली, चाहे कुछ भी हो, वह बेताल को पकड़कर योगी के पास ले जाएंगे। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।